हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2685। काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको बोल रहे हैं कि हमको कंप्लीट कंपोनेंट्स काउंट करने हैं। और कंपोनेंट्स हमारे किसके होते हैं? ग्राफ के होते हैं। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एक एन इंटीजर दिया हुआ है। एन इंटीजर मतलब कि उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी? एन होंगी। और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें एन वर्टाइसेस हैं, मतलब नोड्स एन, जो कि 0 से n-1 तक उसकी नंबरिंग रहेगी। 0 से n-1 तक। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे। हमारा जो ग्राफ है वो एरे के फॉर्म में दिया हुआ है, 2D एरे। और इसमें बोल रहे हैं कि एरे में ए कॉमा बी है, तो मतलब देयर इज एन एज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच एक एज है, और बी एंड ए के बीच भी एक एज होगी, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो दोनों तरफ से यहाँ पे एज होगी। रिटर्न द नंबर ऑफ कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला। इसमें हमको n इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, और उसमें एजेस दिया हुआ है हमको एरे की, जो कि हर नोड को कनेक्ट कर रहा है। जैसे 0 से 1 है, तो हमारे पास ये 0 है। 0 से 1 एक एज कनेक्ट हो रही है, 0 से 2 एक एज कनेक्ट हो रही है, और एक 1 से 2 कनेक्ट हो रही है। तो ये सब बाय डायरेक्शनल होंगी, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से डायरेक्शन होगी इसमें। कनेक्टेड कंपोनेंट का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी दो नोड्स लें, तो उनके बीच में हमें एक एज होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एरे दिया हुआ है, हमने इसकी एक एडजेसेंसी लिस्ट बना ली है। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कंप्लीट्स का मतलब होता है कि एवरी नोड इन अ ग्राफ शुड बी कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 नोड्स हैं, तो यहाँ पे हर नोड के बीच ना एक एज होनी चाहिए। जैसे हम ये 1 एज है, 2 एज है, 3 एज है, तो 1 से 2 के बीच एक एज होनी चाहिए, हाँ है। 2 से 3 के बीच एक एज होनी चाहिए, हाँ है। और 1 से 3 के बीच में भी एक एज होनी चाहिए। मतलब हम कोई भी दो नोड्स उठाएं तो उनके बीच में एज होनी चाहिए पूरे ग्राफ में। तो कंप्लीट का मतलब ये है यहाँ पे। तो हमको बोला गया है कि हमको कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालने हैं। मतलब टोटल ऐसे कितने कंपोनेंट्स होंगे ग्राफ के जो पूरे कनेक्टेड होंगे। जैसे 3 और 4 यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि 4 और 3 में डायरेक्ट एक एज है जो कि इसको कंप्लीट बना रहा है। तो यहाँ पे एक 5 हो गया। अब एक नोड जो है, सिंगल नोड, वो तो अपने आप से तो कनेक्टेड ही रहेगी ना, तो उसको भी एक कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट गिना जाएगा। तो एग्जाम्पल 1 के हिसाब से यहाँ पे 3 हमारे कंपोनेंट होंगे। 3 कैसे होंगे? तो ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया। तो हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स बताने कि कितने कंप्लीट कंपोनेंट्स होंगे। अब हम इसका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन है कि हमको अपने इंट एरे से हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में। और दूसरा हमने ऑब्जर्वेशन ये किया कि 3 अगर नोड्स हैं, तो उसमें टोटल कंप्लीट होने के लिए 3 एजेस होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 4 नोड्स हैं, तो उसको कंप्लीट कंपोनेंट होने के लिए 6 एजेस चाहिए। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर n नोड्स हैं, तो हमारी एजेस कितनी होनी चाहिए? n into n-1/2 एजेस होनी चाहिए। अब जैसे देख लेते हैं कि ये 4 वाला कैसे वर्क करेगा। तो हमारे पास यदि 4 नोड है, 1 2 3 और 4, तो इसको कंप्लीट होने के लिए 1 से 2 में एज होनी चाहिए, 2 से 4 में, 3 से 4 में, 1 से 3 में,
3 से 2 में और 1 से 4 में। अब ये कंप्लीट है हमारा। अगर इसमें देखें तो हमारी हर कोई भी दो नोड अगर हम उठाएं तो उनके बीच में एक एज दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास n नोड्स हैं, तो मतलब यहाँ पे 4 नोड्स हैं। तो हमारी फॉर्मूले के हिसाब से कितने एजेस होनी चाहिए? 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी 6 एजेस होनी चाहिए। देख लेते हैं 6 एजेस है कि नहीं। 1 2 3 4 5 और एक 6। हाँ, यहाँ पे 6 एजेस है। तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन हमें काफी यूजफुल रहेगी आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। अब हम यहाँ पे अपना देखते हैं कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये होगा कि हमें क्रिएट करनी पड़ेगी एक एडजेसेंसी लिस्ट। अब वो कैसे करते हैं वो हम आगे जब सूडो कोड लिखेंगे तब हम देख लेंगे यहाँ पे। और सेकेंडली हमें यहाँ पे एक रिलेशन मिला है विच इज NC2। हमारे पास इतनी यहाँ पे एजेस होंगी। NC2 मतलब टोटल n नंबर ऑफ नोड्स में से हम कॉम्बिनेशन निकालें टू नोड्स का, तो उतनी हमारे पास यहाँ पे एजेस होंगी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n-1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है यहाँ पे। और क्योंकि ये ग्राफ का क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पे वो विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा, जिसमें हम ये स्टोर करेंगे कि हमने हर नोड को विजिट किया है कि नहीं। इस विजिटेड एरे में हम ये चेक करते हैं कि हमने हर नोड को विजिट किया है कि नहीं। और बाकी हम यहाँ पे फिर इसमें फाइंड करने के लिए डीएफएस ट्रैवर्सल करना पड़ेगा हमें। ट्रैवर्सल क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम एक हर नोड से दूसरी नोड पे जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कितनी नोड है, कितनी एजेस हैं। तो हमें यहाँ पे डीएफएस ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे डीएफएस ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे इन सब पॉइंट से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे चल के। तो हम अब यहाँ पे इसका सूडो कोड लिख लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे कोड के फॉर्म में। सबसे पहले तो हम एक एडजेंसी लिस्ट बनाएंगे जो कि हमारी कुछ ऐसी दिखेगी, ऊपर हमने बनाए रखी थी, उसी को उठा लेते हैं। जी, यहाँ पे हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है। अब हम इसका आगे यूज करेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमको एक विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा। बूलियन एरे होगा यहाँ पे, जिसमें हम काउंट करेंगे कि हमारी सारी नोड्स विजिटेड हैं कि नहीं। 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 नोड्स हैं। तो हमारी 0 से 5 तक का विजिटेड एरे बनेगा और ये बूलियन होगा। बूलियन हमारा विजिटेड एरे। सब इनिशियली यहाँ पहले सारी वैल्यूज फॉल्स रहेंगी। हम जैसे जैसे ट्रैवर्स करेंगे हम इस एरे में, हम एजेस में इसको ट्रू मार्क करते जाएंगे जैसे जैसे हमें एजेस मिलेगी। तो हम यहाँ पे अगर ट्रैवर्सल चालू करें फॉर इंट इंट आई, जो कि 0 से n तक चलेगा, हम चेक कर लेंगे कि अगर हमने यहाँ पे एरे में इस नोड में ट्रैवर्स नहीं किया है तभी हम यहाँ पे डीएफएस हिट मारेंगे। अगर यहाँ पे ऑलरेडी हम ट्रैवर्स कर चुके होंगे किसी नोड को तो हम उसमें ट्रैवर्स नहीं करेंगे दोबारा। तो ये यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन चेक हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम एक काउंट ले लेंगे नोड्स नाम से। इनिशियली इसको 0 से असाइन करेंगे और एक एजेस नाम से काउंट ले लेंगे जिसमें हम अपने नोड्स और एजेस को काउंट रखेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे डीएफएस हिट मारेंगे। डीएफएस हम अपना यहाँ पे इंडेक्स भेज देंगे कि हमें किस इंडेक्स से चेक करना है कि वो कंप्लीट है कि नहीं। फिर हम अपना यहाँ पे नोड्स भेज देंगे और एजेस भेज देंगे और एडजेसेंसी लिस्ट भेज देंगे और अपना विजिटेड एरे भी भेजेंगे।
और फिर उसके बाद ये डीएफएस जो है हमें यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स और एजेस लाके दे देगा। तो अब हम एक कंडीशन चेक कर लेंगे यहाँ पे कि इफ nodes multiplied by nodes minus 1 is equal to edges है, तो यहाँ पे हम रिजल्ट प्लस प्लस कर देंगे, मतलब हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पे काउंट हो गया है। अब हम यहाँ पे देखें तो अगर फॉर्मूले में तो हमारा n प्लस एन माइनस वन बाई टू था, तो हमने यहाँ पे टू क्यों नहीं लिया? तो हमने टू इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर देखें तो हमारे एक नोड से जो दूसरी नोड कनेक्ट हो रही है वो बाय डायरेक्शनल है, मतलब इधर से भी जा रही है और इधर से भी जा रही है, और जब हम ट्रैवर्सल करेंगे तो ये हमें इन दोनों का काउंट लाके देगा। मतलब एज अगर ई है तो वो हमें टू ही लाके दे देगा। तो हमें इसको क्या है, आफ्टर ऑल टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें एज का एक्चुअल काउंट मिलेगा। तो हम टू से डिवाइड कर रहे हैं और ये वाले फॉर्मूले में भी हमारे पास डिवीजन में टू है, तो वो टू से टू कट जाएगा, तो हमारा आफ्टर ऑल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एजेस। इस फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे रिजल्ट में वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी है। अब हम अपना डीएफएस फंक्शन लिख लेते हैं कि वो कैसा रहेगा। हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स था, हमारे पास नोड्स था, एजेस थी और एडजेसेंसी मैट्रिक्स और विजिटेड एरे था। सबसे पहले तो हम अपने विजिटेड एरे में इंडेक्स को ट्रू मार्क कर देंगे कि हम इस नोड में विजिट कर चुके हैं, और उसके बाद हमारे को ये वाली नोड मिल गई है तो हम नोड्स भी प्लस प्लस कर देंगे, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, और एजेस में भी हम प्लस टू कर देंगे। टू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल है तो दो बार काउंट करना पड़ेगा हमें। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल जैसा डीएफएस ट्रैवर्सल करते हैं हम ग्राफ में, वो करेंगे एंड नेबर। हम उसके कोई भी नोड के आजू बाजू के नेबर्स चेक कर लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंट नेबर एडजेसेंसी डॉट गेट आई। अब यहाँ पे आई वाले हम नेबर चेक कर रहे हैं, मतलब हम अगर आई वन इंडेक्स पे खड़े हैं तो हम वन के नेबर चेक करेंगे ना, जैसे वन से टू है, थ्री है, तो हम इसके नेबर चेक करेंगे, इसलिए हम एडजेसेंसी लिस्ट में वन के निकालेंगे। वन के कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये यहाँ पे दिया गया है, हमारे पास इसके वन के नेक्स्ट नोड होंगे, नेबर नोड होंगे जीरो और टू, तो हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक चेक लगा देंगे कि इफ वो विजिटेड नहीं है नेबर वाली नोड, तभी हम यहाँ पे फिर से डीएफएस हिट मारेंगे। इस बार हम इंडेक्स की जगह यहाँ पे नेबर का इंडेक्स भेज देंगे, तो हमारी वही जो नोड थी वो भेज देंगे और एज भेज देंगे, और हमारी लिस्ट और विजिटेड एरे तो था ही। तो ये हमने यहाँ पे डीएफएस हिट मार लिया, फॉर लूप खत्म होगा। तो ये फंक्शन जो है एक्चुअली में वॉइड फंक्शन रहेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नोड्स और एज आ जाएगा, और नोड्स और एज आने के बाद हम यहाँ पे इस कंडीशन में चेक कर लेंगे कि वो अगर फॉर्मूले में सही बैठ रहा है तो हमारा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, वरना वो आगे कंप्लीट नोड्स देखने, कंप्लीट ग्राफ देखने चला जाएगा। इसकी अगर यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारा डीएफएस में जितना टाइम लगता है ग्राफ को डीएफएस हिट करने में, तो हमारे को यहाँ पे उतना ही टाइम लगेगा, विच इज ऑर्डर ऑफ एन। क्योंकि यहाँ पे टोटल अगर एन नोड्स हैं तो हम उस पे एक ही बार तो ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हर नोड पे गए, उसके कनेक्टेड नोड्स को हमने ट्रैवर्स किया और उसको भी मार्क कर दिया। अब हम सेम इसी नोड पे दोबारा थोड़ी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे विजिटेड एरे में ये ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड था, तो इस वजह से हम इसमें दोबारा नहीं जाएंगे। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी
n, क्योंकि हमने यहाँ पे adjacency लिस्ट यूज की थी विच इज array list इन जावा। आप सी प्लस प्लस में हैं तो हैश मैप भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। हमने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी है कि हमें अपने इंट एरे से, एजेस वाले एरे से हमें लिस्ट बनानी है। तो हम वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम सबसे पहले, अगर जावा में है तो हम जैसे जावा में यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट इनिशियलाइज कर देंगे और उसके अंदर एक और लिस्ट इनिशियलाइज करना होगा क्योंकि ये 2D है और ये होगा हमारा इंटीजर के फॉर्म में। इसका नाम हम दे देंगे एडजेसेंसी एडीजे न्यू एरे लिस्ट। और फिर उसके बाद हम इस लिस्ट में एक एक करके खाली लिस्ट भरेंगे int इज इक्वल्स टू आई से, जो कि 0। हमें यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर 6 लिस्ट चाहिए होंगी, तो हम यहाँ पे खाली लिस्ट भर देते हैं adj डॉट एड न्यू एरे लिस्ट। तो हमने यहाँ पे इसमें 6 खाली एडजेसेंसी लिस्ट डाल दी हैं। अब हम इसमें यहाँ पे एक एक करके उनकी वैल्यू डाल देंगे, तो फिर से एक फॉर लूप रन करेंगे जो कि हमारा एरे लेगा यहाँ पे एजेस से। यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा ऐसा है कि हमारे पास जो टोटल एरे है उसके अंदर एक और एरे होगा। तो ये वाला जो फंक्शन है, फंक्शन नहीं एक्चुअली में ये एक वेरिएबल ले रहे हैं जो कि सीधा पूरा पूरा इस एरे को उठा लेगा और उसके बाद उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एडीजे डॉट गेट करेंगे, हम अपनी सबसे पहली वाली लिस्ट निकालेंगे। कौन सी लिस्ट निकालेंगे? जिसमें एज की वैल्यू इस वाले एरे की 0th इंडेक्स पे, जैसे कि यहाँ पे 0,1 है, तो हम 0 वाली लिस्ट लेंगे यहाँ से और उसमें डॉट ऐड कर देंगे हमारे इसकी वैल्यू 1 विच इज 1। तो एज ऑफ 1 ये हम कर देंगे। अब क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल ग्राफ है तो हमें यहाँ पे दोनों को स्विच भी करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे एज ऑफ 1 भी लेंगे और उसमें भी एज ऑफ 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो भी स्टोर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 है तो वो 0 वाली लिस्ट में उसको स्टोर कर लो उसकी वैल्यू, और ये 1 से 0 भी तो जाएगा ना, ये बाय डायरेक्शनल है क्योंकि। तो फर्स्ट वाली लिस्ट में 0 वैल्यू ऐड कर दो। अब हम इसका यहाँ पे कोड कर लेते हैं